मिस्र के छुपे राज, मम्मी, फेरौन और पिरामिड। नमस्ते एंड वेलकम टू द लैंड ऑफ द फेरोज। फेरौनों का देश जो इतिहास और रहस्य से भरा हुआ है। मेरे साथ चलिए, अगर आप चाहें तो, समय की रेत से होते हुए प्राचीन मिस्र की एक अद्भुत यात्रा पर। आज हम इस प्राचीन सभ्यता के बीचों बीच जाएंगे, मम्मियों के राज खोलने के लिए, जो एक शानदार अतीत की बारीकी से संरक्षित प्रतिध्वनियां हैं। हम फेरौनों के जीवन के बारे में जानेंगे, वे रहस्यमय शासक जिन्होंने नील नदी की भूमि पर राज किया। और अंत में हम पिरामिडों की छाया में खड़े होंगे, जो एक बीते युग के विशाल स्मारक हैं, और उनके रचनाकारों की कुशलता पर अचंभा करेंगे। प्राचीन मिस्र के अजूबों से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। अमरता की कला, मम्मियों के राज। हमारा सफर शुरू होता है मिस्रवासियों के आत्मा की अगली यात्रा में, गहरे विश्वास के साथ। एक ऐसा विश्वास जो उनके जीवन के हर पहलू में रचा बसा था। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन था, एक दूसरी दुनिया का सफर जहां मृतक हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। इस मान्यता का केंद्र था शरीर का संरक्षण, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि आत्मा या का को वापस लौटने के लिए एक भौतिक रूप की आवश्यकता होती है। इसी विश्वास ने मम्मीकरण की जटिल और परिष्कृत प्रथा को जन्म दिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य शरीर को हजारों सालों तक सुरक्षित रखना था। मम्मीकरण का सफर आंतरिक अंगों को निकालने के साथ शुरू होता था, क्योंकि ये सड़ने की सबसे अधिक संभावना वाले होते थे। विशेष उपकरणों का उपयोग करके प्राचीन एम्बाल्मर सावधानीपूर्वक फेफड़े, लीवर, पेट और आंतों को निकालते थे और उन्हें कैनोपिक जार नामक विशेष बर्तनों में रखते थे। ये जार, जिन्हें अक्सर रक्षक देवताओं के सिरों से सजाया जाता था, आत्मा की अगली यात्रा के दौरान अंगों की रक्षा के लिए होते थे। हालांकि दिल को बुद्धि और भावनाओं का केंद्र माना जाता था, इसलिए इसे शरीर में ही छोड़ दिया जाता था। इसके बाद नेत्रोन नामक एक प्राकृतिक नमक का उपयोग करके शरीर को अच्छी तरह से साफ और निर्जलित किया जाता था। यह प्रक्रिया, जो कई हफ्तों तक चलती थी, सारी नमी को बाहर निकाल देती थी, जिससे सड़ने की प्रक्रिया रुक जाती थी। एक बार सूख जाने पर शरीर को रेजिन, इत्र और मसालों के मिश्रण से उपचारित किया जाता था, जिसका उद्देश्य ऊतकों को और सुरक्षित रखना और किसी भी अप्रिय गंध को छिपाना था। फिर शरीर को सावधानी पूर्वक परत दर परत लिनेन की पट्टियों में लपेटा जाता था। प्रत्येक परत को सावधानी पूर्वक लगाया और सुरक्षित किया जाता था। ताबीज और आकर्षण, जिनके बारे में माना जाता था कि वे आत्मा की अगली यात्रा में सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, पट्टियों के बीच शरीर के पास रखे जाते थे। अंत में एक डेथ मास्क, जो अक्सर मृतक का आश्चर्यजनक रूप से जीवंत प्रतिनिधित्व होता था, सिर और कंधों पर रखा जाता था। फिर मम्मीकृत शरीर को कई ताबूतों में रखा जाता था, हर एक पिछले वाले से ज्यादा विस्तृत, और अंत में एक मकबरे में रख दिया जाता था, जो अक्सर खजानों और आत्मा की अगली यात्रा के लिए प्रावधानों से भरा होता था। मकबरे अक्सर मृतक के जीवन के दृश्यों के साथ साथ उनकी यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थनाओं और मंत्रों से सजाए जाते थे। मम्मीकरण की प्रक्रिया शरीर रचना विज्ञान, रसायन विज्ञान और धार्मिक अनुष्ठान के बारे में मिस्रवासियों की उन्नत समझ का प्रमाण थी। यह एक जटिल और पवित्र कला का रूप था, जिसने उन्हें मृत्यु में भी अपनों को थामे रखने की अनुमति दी। लेकिन मम्मी सिर्फ सावधानी पूर्वक संरक्षित शरीर नहीं है, वे टाइम कैप्सूल हैं, जो हमें प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन, विश्वासों और प्रथाओं की एक झलक प्रदान करते हैं। इन अवशेषों का अध्ययन करके हम उनके आहार, बीमारियों और यहाँ तक कि उनके आनुवंशिक बनावट के बारे में भी जान सकते हैं। हम उनके समाज के रहस्यों, उनके सामाजिक ढांचे, उनकी धार्मिक प्रथाओं और उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनकी समझ को उजागर कर सकते हैं। हर मम्मी एक कहानी है जो बताई जानी बाकी है, एक खोई हुई दुनिया की एक खिड़की। और इसलिए हम इन प्राचीन कारीगरों, मृतकों के इन संरक्षकों के सामने विस्मय में खड़े हैं, जिन्होंने अपने जटिल और पवित्र शिल्प के माध्यम से मृत्यु को ही धोखा देने और अपने लोगों को अनंत जीवन देने की कोशिश की। देवता लेकिन इंसान भी, फिरौन का राज। अंधेरी कब्रों से हम प्राचीन मिस्र की चमकदार धूप में निकलते हैं, एक ऐसी धरती जहां राज करते थे फिरौन, दिव्य राजा, जिनके पास अपनी प्रजा पर पूरी ताकत थी। ये सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि जीते जागते भगवान थे। माना जाता था कि ये राजाओं के बाज भगवान होरस का धरती पर रूप है। फिरौन सबसे बड़ा राजा था, वो सरकारी मुखिया था, सेनापति था और सबसे बड़ा पुजारी, सब एक ही में। उसकी बात ही कानून थी, उसकी हुकूमत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था।
जमीन, संसाधन और अपनी प्रजा की जिंदगी पर उसका ही कब्जा था। लेकिन फिरौन की ताकत सिर्फ सेना या राजनीति से नहीं आती थी, ये आती थी उसके दिव्य अधिकार से, राज करने के गहरे विश्वास से। मिस्र के लोग मानते थे कि भगवान ने ही फिरौन को चुना है दुनिया में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए, मौसमों का चक्र, जमीन की उर्वरता और राज्य की समृद्धि बनाए रखने के लिए। फिरौन का जीवन एक नाजुक संतुलन था, इंसान और भगवान के बीच का एक सतत समझौता। उससे उम्मीद की जाती थी कि वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक होगा, एक निडर योद्धा और देवताओं और उसकी प्रजा के बीच एक पवित्र मध्यस्थ। उसका राज भव्य निर्माण परियोजनाओं, सैन्य अभियानों और धार्मिक समारोहों से भरा था। ये सब कुछ देवताओं को प्रसन्न करने और मिस्र की निरंतर समृद्धि को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। उसने देवताओं को समर्पित भव्य मंदिरों और विशाल पिरामिडों के निर्माण का काम शुरू करवाया, जिसका मकसद था कि ये उसकी हमेशा की विश्राम स्थली हो। वो अपनी सेनाओं को युद्ध में ले गया, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और इसे आक्रमणकारियों से बचाया। उसने विस्तृत अनुष्ठान किए और देवताओं को बलिदान दिए ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे। फिरौन का जीवन अपार शक्ति और जिम्मेदारी का जीवन होता था, एक ऐसा जीवन जो लोगों की नजरों के सामने बीतता था। हर काम धार्मिक महत्व से भरा होता था, लेकिन दिव्यता के मुखौटे के पीछे फिरौन भी एक इंसान ही था, अपनी उम्मीदों, सपनों और डर के साथ। कुछ फिरौन दयालु शासक थे, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, न्याय और करुणा के लिए याद किया जाता है। दूसरे क्रूर अत्याचारी थे, जो महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित थे, लेकिन उन सभी ने समय की रेत पर अपनी छाप छोड़ी। 3000 से ज्यादा सालों तक मिस्र की किस्मत को आकार दिया। हम उनके जीवन के बारे में उन अनगिनत स्मारकों के जरिए जानते हैं जो उन्होंने पीछे छोड़े हैं। मंदिर और मकबरे, मूर्तियां और शिलालेख, ये सब उनकी शक्ति और वैभव का प्रमाण है। हम उनके कारनामों के बारे में प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते हैं, सैन्य जीत, धार्मिक सुधारों और भव्य निर्माण परियोजनाओं की कहानियां। हम उनके आलीशान मकबरों पर अचंभित होते हैं, जो खजानों और मृत्यु के बाद के जीवन के लिए चीजों से भरे हुए हैं, जो उनकी अपनी दिव्यता में उनके विश्वास का प्रमाण है। हम उनके मम्मीकृत अवशेषों का अध्ययन करते हैं, उनके जीवन, उनके स्वास्थ्य, उनके विश्वासों और उनकी प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करते हैं। फिरौन सिर्फ शासक नहीं थे, वे अपने चरम पर एक सभ्यता के प्रतीक थे, एक ऐसी सभ्यता जिसने स्वर्ग को छूने की हिम्मत की और मानव इतिहास के दौरान एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत हमें आज भी मोहित और प्रेरित करती है, हमें विश्वास, महत्वाकांक्षा और अमरता की मानवीय इच्छा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। अध्याय 3, शाश्वत प्रहरी, पिरामिडों के रहस्यों का खुलासा। रेगिस्तान की रेत पर एक बीते युग के रहस्यों की रक्षा करने वाले शाश्वत प्रहरियों की तरह मिस्र के पिरामिड खड़े हैं, इस प्राचीन सभ्यता की कुशलता और महत्वाकांक्षा के स्थायी प्रतीक। आधुनिक मशीनरी के बिना निर्मित ये विशाल संरचनाएं प्राचीन मिस्रवासियों के कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। सबसे प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड हैं, जो आधुनिक काहिरा के बाहरी इलाके में रेगिस्तानी पठार पर स्थित हैं। ये 3 पिरामिड प्रत्येक एक अलग फराव द्वारा निर्मित प्राचीन विश्व के 7 अजूबों के अंतिम जीवित सदस्य हैं। सबसे बड़ा गीजा का महान पिरामिड फराव खुफू द्वारा बनाया गया था और इसे बनाने में 20 साल से ज्यादा समय लगा। इसका विशाल पैमाना समझ पाना लगभग असंभव है। 2 मिलियन से अधिक पत्थर के ब्लॉक, प्रत्येक का वजन औसतन 2.5 टन। पिरामिड केवल मकबरे से कहीं अधिक थे, वे प्रतीकात्मक अर्थ से ओतप्रोत, जटिल रूप से डिजाइन की गई संरचनाएं थीं। उनका आकार एक बिंदु पर मिलने वाले 4 त्रिकोणीय पक्षों के साथ, फराव के स्वर्गारोहण और सूर्य देवता रा के साथ उसके मिलन का प्रतीक है। अंदर फराव के अवशेषों और खजानों को कब्र लुटेरों से बचाने के लिए डिजाइन किए गए मार्ग और कक्षों का एक भूल भुलैया था। दीवारों को जटिल चित्रलिपि से सजाया गया था, जो फराव के जीवन और बाद के जीवन की यात्रा की कहानियां कहती थीं। पिरामिडों के निर्माण के लिए एक विशाल कार्यबल, परिष्कृत इंजीनियरिंग कौशल और खगोल विज्ञान और गणित की गहरी समझ की आवश्यकता थी। मिस्रवासियों को आधुनिक तकनीक के बिना लाखों टन पत्थर की खुदाई, परिवहन और उसे उठाना पड़ा। उन्होंने विशाल ब्लॉकों को हिलाने के लिए रैंप, लीवर, रोलर्स और तांबे के औजारों का उपयोग करके सरल तरीके विकसित किए। उन्होंने पिरामिडों को अद्भुत सटीकता के साथ मुख्य बिंदुओं से जोड़ा, जो खगोल विज्ञान के उनके उन्नत ज्ञान को प्रदर्शित करता है। पिरामिड कुशल मजदूरों, कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए थे, जिन्हें अपने काम पर गर्व था। ये गुलाम नहीं थे, बल्कि अपने फराव और देवताओं के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने वाले नागरिक थे।
पिरामिडों का निर्माण एक राष्ट्रीय प्रयास था जो अपने चरम पर एक सभ्यता की सामूहिक इच्छा शक्ति और सरलता का प्रमाण था। यह एक ऐसी परियोजना थी जो पीढ़ियों तक चली, पिता से पुत्र को दी गई विरासत, राष्ट्रीय गौरव और धार्मिक भक्ति का प्रतीक। आज पिरामिड मानव सरलता की स्थायी शक्ति और प्राचीन मिस्र के आकर्षण के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। वे हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब मानवता ने बड़े सपने देखने, आकाश तक पहुंचने और एक ऐसी विरासत छोड़ने की हिम्मत की जो युगों युगों तक गूंजती रहेगी। जैसे ही हम इन विशाल संरचनाओं की छाया में खड़े होते हैं, हम विस्मय और आश्चर्य, अतीत से जुड़ाव और मानव आत्मा की सरलता और लचीलेपन के लिए नए सिरे से प्रशंसा का अनुभव करते हैं। मिस्र के पिरामिड केवल प्राचीन मकबरे नहीं हैं, वे एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ने की मानवीय इच्छा के कालातीत स्मारक हैं जो हम सभी को जीवित रखेगी। जैसे ही सूरज ढलता है, हमारे एंशिएंट इजिप्ट के सफर में रेगिस्तान की रेत पर लंबी परछाइयां डालते हुए हम इस फेरोज की धरती को अलविदा कहते हैं। पिरामिड्स और ममीज, हम समय के माध्यम से यात्रा कर चुके हैं, एक ऐसी सिविलाइजेशन के रहस्यों को उजागर करते हुए जो आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। लेकिन एंशिएंट इजिप्ट की हमारी खोज यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी अनगिनत रहस्य सुलझाने बाकी हैं, अनगिनत कहानियां सुनाने को हैं और अनगिनत अजूबे खोजे जाने बाकी हैं। इस अद्भुत एडवेंचर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भूतकाल की और भी दिलचस्प यात्राओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक खोज करते रहें।